गुड मॉर्निंग। आज अपने देखते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसके अंदर दो कंडीशन बनती है, एक तो एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट है और एक दोनों साइड से इंस्ट्रूमेंट लगेगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो देखिए इसके अंदर जो अपनी लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है वो अपनी करेक्ट रीडिंग नहीं होती। इसके अंदर लेवल लाइन होती है जो वो अपनी करेक्ट रीडिंग आती है। देखिए यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया और ये होगी अपनी लाइन ऑफ कॉलिमेशन और ये होगी लाइन ऑफ लेवल लाइन जो। तो ओरिजिनल रीडिंग क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है अपने पास एच ए, तो इसमें से ई माइनस होगा तो ये करेक्ट रीडिंग होगी। इसी प्रकार ये है एच बी, तो इसमें से ई माइनस होगा तो बी साइड पे एच बी माइनस ई करेक्ट रीडिंग होगी अपनी। तो देखिए लेवल डिफरेंस क्या आएगा, एच इक्वल्स टू एच ए माइनस ई माइनस एच बी माइनस ई। तो ये माइनस का सिंबल है तो ये हो जाएगा प्लस का, तो एच ए माइनस ई माइनस एच बी प्लस ई। ई से ई कैंसिल आउट तो बचा एच इक्वल्स टू एच ए माइनस एच बी। when not possible the establish instrument at mid point between टू फॉर स्टाफ स्टेशन। यहाँ तो मिड में लगा लिया था, लेकिन अब क्या है, एक बार इधर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और दूसरी बार इस साइड पे। तब मान लीजिए रिवर की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है इसके अंदर, तो अपने रिवर में तो अब सेंटर में इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते। तो देखिए कंडीशन क्या हुई, यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट किया और अपने पास ये आई एच ए रीडिंग टोटल और फिर बी पे सेट किया एच ए डैश आई। तो देखिए करेक्ट रीडिंग के लिए देखते हैं फिगर 1 के लिए एच इक्वल्स टू एच ए माइनस एच बी माइनस ई। फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी। फिगर 2 के लिए एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एच प्लस एच टू एच ए माइनस एच बी प्लस ई प्लस एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। तो ई से ई कैंसिल आउट हुआ, बचा कॉमन लेने पे एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी। तो एच इक्वल्स टू तो 2 जाएगा अपॉन में, तो प्लस माइनस एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी अपॉन में 2। प्लस प्लस माइनस मैंने बताया ना आपको, प्लस तब आएगा जब बी इज अपवर्ड साइड फ्रॉम ए, जब बी अपवर्ड साइड पे होगा ए से, और माइनस तब आएगा जब बी डाउनवर्ड साइड होगा ए से। तो आर एल ऑफ बी क्या आएगा, आर एल एट ए प्लस माइनस बी। रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर 3 एरर हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं, एक तो कर्वेचर का, रिफ्रैक्शन का और लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन का। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये वर्टिकल रीडिंग्स दे रखी हैं अपने को, इंस्ट्रूमेंट ए और बी लगा हुआ है। तो ए पे रीडिंग आई 1.20 मीटर और 2.30 और बी पे रीडिंग्स आई 1.55 और 2.800। तो क्या क्या फाउंड करना है, लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ए अपवर्ड है जहाँ बी, आर एल एट पॉइंट बी व्हेन आर एल एट ए वाज, ए का दे रखा है अपने को 120, विच स्टेशन इज ऑन हाई लेवल। तो देखिए फॉर्मूला है अपने पास एच इक्वल्स टू एच ए माइनस एच बी एच ए डैश एच माइनस एच बी एच डैश बी। रीडिंग्स दे रखी हैं एच ए एच बी की, एच ए डैश एच डैश बी की। पुट करते हैं इनके अंदर तो आंसर आया माइनस के अंदर 0.425, और मैंने आपको बताया था कि जब माइनस में आएगा तो बी इज डाउनवर्ड साइड, तो बी इज ऑन डाउनवर्ड साइड। आर एल के लिए आर एल एट ए दे रखा है तो माइनस आर एल बी का, तो ये आ गया आर एल एट पॉइंट बी। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, लेवल पता चल गया, बी का आर एल पता चल गया और एच माइनस का आया आंसर, तो बी एट लोअर लेवल। अब देखिए इनडायरेक्ट लेवलिंग, जिसे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है थर्डोलाइट। करना क्या है, इस पॉइंट का अपने को आर एल पता करना है।
और अपने लाइन ऑफ साइट बन रही है यहाँ पे, और ये हो गया आर आपका जो दे रखा है 1.20, ये आपका आ गया बेंचमार्क। तो देखिए ये बन रहा है एक ट्राइंगल पूरा जो है कि थीटा डी और वी। तो tan थीटा इक्वल्स टू वी अपॉन में डी और v इक्वल्स टू डी tan थीटा बन जाएगा। तो आर एल एट पी का फाइंड करने के लिए आर एल एट पी बेंचमार्क प्लस एच, ये हाइट होगी आपके पास, प्लस वी और माइनस आर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आर एल 100 दिया हुआ है, सॉरी बेंचमार्क 100 है, एच की वैल्यू दे रखी है, डी थीटा डी tan थीटा की वैल्यू क्योंकि थीटा 30 डिग्री है, और माइनस आर है आपके पास। लेकिन अपने पुट किए क्योंकि अपने यहाँ तक का निकालेंगे पूरा पहले, तो यहाँ से अपना आंसर मिल जाएगा। तो इन द लेवलिंग एलिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप। तो ये फॉर्मूला याद रखना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। आगे देखिए स्टेडिया लेवलिंग, इसे टैकोमेट्रिक लेवलिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। टैचोमेट्री इज मोस्ट सुटेबल फॉर सर्वेइंग इन हिली एरिया। एक तो ये पूछता है कि हिली एरिया में सबसे बेस्ट सुटेबल कौन सा है, तो टैचोमेट्री। और ये मॉडिफिकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है दूसरी लाइन कि इसका मल्टीपल कांस्टेंट के है, उसकी वैल्यू 100 होती है और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू सी की 0 होती है। आगे देखिए कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इफेक्ट। कर्वेचर इफेक्ट देखिए, करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट। याद रखना करेक्शन हमेशा इसके कारण नेगेटिव ही होगी। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपका आर और ये है लाइन लेवल लाइन। मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल के अंदर एलिमिनेट हो जाते हैं कर्वेचर और रिफ्रैक्शन। तो इनके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है। सी सी करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। तो देखिए ये बन रहा है आपके पास डायग्राम पूरा। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये लेवल लाइन होगी, ये आर हो गया आपका और ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ और ये होगी प्लम बॉब लाइन। ये आर है और ये भी आपके पास आर है और ये डी डिस्टेंस होगी। तो देखिए डी और आर, तो डी प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू आर प्लस सी सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वेयर सी सी स्क्वायर प्लस 2r सी सी। सी सी क्या है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। तो r से r एलिमिनेट हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2r पॉइंट इंटू सी सी। तो सी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर अपॉन में 2r। तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर आ जाएगी सी सी इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन में 2r और ये हमेशा नेगेटिव के अंदर होती है, मैंने आपको पहले बताया था। वी नो r इक्वल्स टू होता है अपने पर रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6370 किलोमीटर। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे इन किलोमीटर में और अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3। तो सी सी की वैल्यू आ जाएगी -0.0785 डी स्क्वायर इन मीटर। ये आपसे पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, इसको याद रखना। अब देखिए रिफ्रैक्शन, ये होता है इसकी करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव के अंदर होती है। सी सी ऑलवेज इन नेगेटिव एंड रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। सी आर करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज 1/7 टाइम ऑफ सी सी वैल्यू। तो सी आर क्या हो जाएगा प्लस 1/7 डी स्क्वायर अपॉन में 2r, मतलब 1/7 इंटू में सी सी और ये सी सी की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सी आर ऑलवेज इन पॉजिटिव 0.0112 डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू सी सी प्लस सी सी आर। तो सी सी प्लस सी आर, तो ये आपके पास आएगी 1/37 डी स्क्वायर अपॉन में 2r और अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे
यहाँ से सॉल्व किया है आपने इसको, तो ये आएगा आपके पास आंसर 0.0673d²। सिर्फ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इनके, कुछ और नहीं पूछता है इनसे। CC completely eliminated by CC but CC partially eliminated by CR। CR है जो हमें completely eliminated हो जाता है CC, लेकिन CC partially होता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछेगा तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट वाज 200 मीटर फार फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। डी की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट कीजिए मीटर के अंदर। तो आगे देखिए डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए ये होता है इसका आई पीस, ये ऑब्जेक्ट ग्लास है, ये फॉक्सिंग स्क्रू है, ये बबल ट्यूब है, इसके अंदर ये कंपास लगी होती है और ये फुट स्क्रू है जिससे इसको सेट करते हैं ऑन दी ट्राइपॉड स्टैंड। तो देखिए डायफ्राम के अंदर टोटल 4 हेयर्स होते हैं, इसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 और 1 वर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ हेयर्स इन डायफ्राम 4। आई पीस 2 प्लेन होते हैं इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस के, और इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2/3f। तो देखिए ऑब्जेक्ट लेंस, ये है आपके ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑब्जेक्ट लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स। Combined lens are used to avoid the spherical and chromatic aberration। आगे देखिए फॉक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है। टू ब्रिंग आउट द क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर इज कॉल्ड फॉक्सिंग। कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने देख रहे हैं उसकी क्लियर इमेज फाउंड करने के लिए फॉक्सिंग का यूज़ किया जाता है। ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, इसको करेक्ट देखने के लिए इसके क्रॉस हेयर्स पूरे उस पर लगे। क्रॉस हेयर से इमेज, इसके अंदर आता है पैरालैक्स एरर। तो ये क्या है, फॉक्सिंग से अपने पैरालैक्स एरर को 0 करते हैं। क्लियर विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए फॉक्सिंग स्क्रू का यूज़ किया जाता है, और क्लियर विजिबिलिटी ऑफ क्रॉस हेयर के लिए आई पीस का, क्योंकि आई पीस के अंदर होते हैं ये, अपने को पता है, क्रॉस हेयर्स डायफ्राम के अंदर। बबल ट्यूब का क्या काम है, ये ग्लास ट्यूब होती है और डिजाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू इंटरनल डाया ऑफ ट्यूब। लो विस्कस लिक्विड यूज किया जाता है इसके अंदर, स्पिरिट, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, और मोस्टली स्पिरिट का यूज किया जाता है क्योंकि लो विस्कस होती है। देखिए ये है आपका लाइन ऑफ साइट, और ये है पैराबोलिक एयर बबल, और इसको ही सेंटर के अंदर किया जाता है। ये पूछता है आपसे सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। रिक्वायर्ड वर्टिकल रोटेशन टू मूव द एयर बबल 1 डिवीजन फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, मेजर्ड इन रेडियन के अंदर की जाती है। तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन में एन, और रेडियन के अंदर आ जाएगा एस अपॉन में एन डी, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू एस अपॉन में डी। एरर इन स्टेडिया रीडिंग और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल्स टू एल अपॉन में सेंसिटिविटी, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू पुट करेंगे तो आर अपॉन में एस एन डी, तो रेडियस निकल के आएगा एन डी एल अपॉन में एस। देखिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। स्टाफ रीडिंग एट ऑब्जेक्ट वाज 1.600 meter at morning time when the air bubble was at the center of noon. The time air bubble shifted to 4 division from center and staff reading was changed into 1.650 meter. Find out the sensitivity of bubble tube when object was 100 meter far away from instrument. Also find radius of curvature when length of 1 division is 2 mm. तो देखिए चेंज कितना आया है, तो s इक्वल्स टू 1.650 माइनस 600 मीटर, तो ये आ गया s। तो सेंसिटिविटी निकलेगी s अपॉन में n इंटू में d। तो s की वैल्यू है, n की वैल्यू आ गई अपने पास 4 इंटू में 10 की पावर -3, क्योंकि 4 डिवीजन शिफ्ट हुआ है, और आपको 800 भी
गिवन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज 800 फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। ये आपकी डिस्टेंस डी की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियन के अंदर आंसर मिल जाएगा। और रेडियस फाइंड करना है तो अपने को पता है एल अपॉन में सेंसिटिविटी होती है, और अपने पास एल की वैल्यू दे रखी है और सेंसिटिविटी की वैल्यू अपने फाइंड कर ली है, तो यहाँ से अपना आंसर मिल जाएगा।